हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम फुल डिटेल में जो है बात करेंगे और साथ इसके पार्ट्स और एग्जाम्पल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें से 8 या 10 नंबर में से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करें प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन है ये एक लैटिन वर्ड है, और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बात करें तो इसका मतलब होता है दवाई का पर्चा। तो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आप जो है हॉस्पिटल्स में गए होंगे, जब आप बीमार पड़े होंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई बीमार पड़ता है, तो वहाँ पर जब हॉस्पिटल्स में जाते हो तो जो है डॉक्टर जो है आपकी जो है फीवर के बारे में आइडेंटिफाई करता है और मेडिसिन लिखने लगता है एक यानी कि कागज़ के पर्चे में। ठीक है, यानी कि वो जो कागज़ का पर्चा है जिसमें मेडिसिन आपको लिखकर दी है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो प्रिस्क्रिप्शन यानी कि जो कागज़ का पर्चा उसका नाम जो प्रिस्क्रिप्शन रखा है, ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, यानी कि मेडिकल टर्म में इसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो एक लैटिन वर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रिस्क्रिप्शन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये लीगल डॉक्यूमेंट क्यों होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ऑर्डर होता है जो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा लिखा जाता है, यानी कि जो आपके डॉक्टर्स होते हैं। अब डॉक्टर्स में कौन कौन आगे, आपके डेंटिस्ट वाले डॉक्टर्स आगे, फिजिशियंस आगे, और जो आपके वेटरनरी डॉक्टर यानी कि जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा ये लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, फार्मासिस्ट को लिखा जाता है। किसके बारे में, पेशेंट के बारे में, यानी कि पेशेंट को किस प्रकार की डिजीज़ है और किस प्रकार की उसको मेडिसिन देनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट एंड ऑर्डर होता है जो किसके द्वारा, क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा लिखा होता है, जिसमें आपके फिजिशियन, डेंटिस्ट हो गए, वेटरनरी हो गए। ठीक है, टू द फार्मासिस्ट यानी फार्मासिस्ट को लिखा जाता है, टू डिस्पेंस एंड कंपाउंडिंग ऑफ मेडिकेशन फॉर डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि जो पेशेंट को डिजीज़ है, फीवर है, एलर्जिक कंडीशंस है, जो भी डिजीज़ है पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट जो है मेडिकेशंस को कंपाउंडिंग करता है और डिस्पेंस करता है पेशेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, वो जो है जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन इसमें लैटिन वर्ड और एब्रीविएशंस का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एब्रीविएशंस क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए कई बार प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं कुछ बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर CAPS लिख कर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो CAPS का मतलब ये होगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कि उसने जो है वहाँ पर जो है कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि कैप्सूल लिखा है, अपन को इतने कैप्सूल देने हैं पेशेंट को। कई बार क्या होता है वो टैबलेट लिखता है, तो टैबलेट की जो है TAB लिखकर जो है वो वहाँ पर जो है छोड़ देता है, तो इसका मतलब उसने टैबलेट लिखा है। और ये सब क्या होता है फ्रेंड्स, एब्रीविएशंस होते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें लैटिन वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जिसको सिर्फ फार्मासिस्ट और डॉक्टर ही समझ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लैटिन वर्ड और एब्रीविएशंस का यूज़ क्यों करता है डॉक्टर, अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, यानी कि उसका जो टाइम लग रहा है, प्रिस्क्रिप्शन को जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को बचाने के लिए जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एब्रीविएशंस और लैटिन वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात हमने कही थी कि जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि जो LLB में जो होती है उसमें प्राइमरी फेसी होती है। ठीक है, प्राइमरी फेसी क्या होती है, एक कोर्ट का एविडेंस होता है। ठीक है, सबूत होता है कोर्ट का। ठीक है, यानी मान लीजिए किसी पेशेंट को ऐसी दवाई प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है जिसको फार्मासिस्ट ने पेशेंट को दे दी, और पेशेंट को उसको लेने के बाद हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर पेशेंट को अगर देखने को मिल रही है उन दवाइयों की वजह से, तो पेशेंट क्या करेगा उस सिचुएशन में, जो है कोर्ट के अंदर ऐसे जो है डॉक्टर होता है या फिर फार्मासिस्ट होता है, उनके खिलाफ जो है केस करेगा, तो उसके लिए उससे सबूत मांगा जाता है। ठीक है, कि भाई आपको जो डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है उसके खिलाफ आपके पास क्या सबूत है। तो अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है तो आप जो है उसको सबूत के तौर पर जो आप पेश कर सकते हो कोर्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा जो आपके प्रिस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका दवाई का पर्चा होता है, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें 8 पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में जो है हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला डेट होता है, दूसरा होता है नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद में सुपरस्क्रिप्शन आता है, इंस्क्रिप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, सिग्नेचर एंड रिन्यूअल इंटरेक्शन आती है, सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द यानी कि जो डॉक्टर होता है उसके सिग्नेचर एड्रेस एंड प्रिस्क्राइबर के जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन का जो पूरा फॉर्मेट है फ्रेंड्स, उसको हम आगे देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन कैसा होता है। ठीक है,
और ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जो है इन पार्ट्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं और उसको हम बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, इन पार्ट्स का प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या रोल प्ले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका डेट, यानी कि जो प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने डेट नहीं लिखी है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो पेशेंट उस सिचुएशन में क्या करेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को कई बार यूज कर सकता है। लेकिन अगर डेट लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो जो है फार्मासिस्ट की ये लिए हेल्प बन जाती है और उससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये उस डेट को लिखा हुआ था और ये जो है पेशेंट जो है उसका मिसयूज कर रहा है, उसको आज भी जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, दवाइयाँ लेने के लिए, तो वहाँ पर डेट मेंशन होना जो है जरूरी होता है। ठीक है, तो एवरी प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी बियर डेट ऑन विच ए पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्राइबिंग डेट, यानी प्रिस्क्रिप्शन की प्रिस्क्राइबिंग डेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प होती है फार्मासिस्ट को। ठीक है, इसके बाद में ये आल्सो हेल्प व्हेन द मेडिसिन वर नॉट डिस्पेंस, यानी कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये फार्मासिस्ट को यह जानने में भी मदद करता है कि जो आपने फार्मासिस्ट ने है, जो यानी कि फार्मासिस्ट या फिर आपका जो डॉक्टर है उसने मेडिसिन को लास्ट डिस्पेंस कब किया था, यानी कि फार्मासिस्ट ने मेडिसिन को पेशेंट को लास्ट बार कब दिया था, कितनी डेट को दिया था, यदि पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को वापस फार्मासिस्ट के पास लाता है दवाइयाँ लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डेट मेंशन होना जरूरी होता है। ठीक है, और ये किस केस में होता है फ्रेंड्स, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, यानी कि जो आपकी नार्कोटिक ड्रग होती है उनके केस में जो है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए। नार्कोटिक ड्रग्स कौन सी उनकी जो होती है, आपकी जो नींद की गोलियां होती है, पेन किलर होती है, नशे की जो गोलियां होती है, वो सारी नार्कोटिक्स ड्रग्स होती है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर प्रिस्क्राइब की जा रही है पेशेंट को, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होना चाहिए, डेट मेंशन होना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट क्या करता है, ऐसी ड्रग्स को बार बार की यानी कि उसको आदतन हो जाए, हैबिचुअल एक्शन हो जाता है उसको, यानी कि बार बार की उन मेडिसिन की उसको आदत होती है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन को बार बार की यूज कर सकता है, एक ही प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, इसलिए डेट होना जरूरी होता है। जैसे अगर डेट मेंशन है तो जो फार्मासिस्ट उसको पहचान जाएगा कि भैया ये जो है प्रिस्क्रिप्शन का गलत यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये किसको प्रिवेंट करता है, द डेट प्रिवेंट द मिस ऑफ द ड्रग बाय द पेशेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डेट मेंशन होना जरूरी होती है। ठीक है, और ये किस केस में ज़्यादातर देखने को मिलता होता है, यानी कि मिलता है किस केस में ज़्यादातर मिलता है, ये जो आपके ट्यूबरक्लोसिस और एपिलेप्सी एंड अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है ये प्रिस्क्रिप्शन को रिपीटेड कर सकते हैं अगर डेट मेंशन नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टाइम डिजीज होती है। ठीक है, अब जो डिजीज लॉन्ग टाइम है तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए ड्रग की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को बार बार की भी यूज कर वो जो है वो ड्रग्स जो है फार्मासिस्ट से लेगा। ठीक है, यानी कि मिसयूज करेगा प्रिस्क्रिप्शन का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है आपका सेकंड पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वो होता है आपका नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, यानी कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है किसी भी पेशेंट का तो वहाँ पर जो पेशेंट का नेम, उसकी एज क्या है, वो मेल है फीमेल है, और उसका एड्रेस जो है पेशेंट का मेंशन होना चाहिए। तो ये क्यों मेंशन होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेम, एज एंड सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी राइटन ऑन द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के टॉप पर ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। दिस हेल्प द फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, ये क्या करता है, करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। अगर किसी पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नाम नहीं लिखा होगा तो हम पता नहीं लगा पाएंगे किस पेशेंट को हमें ड्रग्स देनी है, यानी कि मेडिकेशंस देनी है। लेकिन उसके अंदर नाम लिखा हुआ है पेशेंट का तो हम जो है उसी पेशेंट को जो है करेक्ट, उसी पेशेंट को जिसको डिजीज है उसी पेशेंट को हम दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है, इफ द यानी कि द पेशेंट दैट द पेशेंट इज एडल्ट एंड चाइल्ड, यदि आपका पेशेंट चाइल्ड है या एडल्ट है। ठीक है, इफ द पेशेंट इज चाइल्ड तो द फार्मासिस्ट टू चेक द डोज ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसका नेम तो क्या है, एक एडल्ट है दूसरा चाइल्ड है और दोनों के नेम सिमिलर है, मान लीजिए मोहन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फार्मासिस्ट को कंफ्यूजन होगा क्योंकि दोनों के नेम सिमिलर है और वो जो है एक पेशेंट की दवा दूसरे पेशेंट को दे देगा, यानी उल्टी सीधी दवा दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट की अगर एज वहां पर मेंशन की गई है तो पेशेंट को जो है फार्मासिस्ट पहचान पाएगा, उसके प्रिस्क्रिप्शन को पहचान पाएगा कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो बच्चे का है, कि बच्चे का है, और ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एडल्ट का है। किसके थ्रू, एज के थ्रू, और साथ ही सेक्स भी वहां पर मेंशन किया होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार केस जो फीमेल और मेल का हो तो ठीक है, तो वहां पर जो है सेक्स यानी कि उसका मेल है फीमेल है वो एड्रेस मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इट द फार्मासिस्ट टू चेक द डोज ऑफ मेडिकेशन, यानी तो इस प्रकार जो है फार्मासिस्ट क्या करेगा, जो उसकी डोज की जो मेडिकेशन है जिसको जो है यानी कि जो पेशेंट है एडल्ट है या चाइल्ड है उसके लिए वो जो है वो डोज की मेडिकेशन को चेक करेगा, क्योंकि जो चाइल्ड बच्चे होते हैं उनको कम डोज की रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं उसको 400 या 500 mg की जो डोज भी जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार छोटे बच्चों के लिए फार्मासिस्ट अगर ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें छोटे बच्चों का प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, छोटे बच्चे पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसके लिए फार्मासिस्ट क्या करेगा, जो भी मेडिकेशन वहाँ पर जो है पेशेंट को देगा, चाइल्ड पेशेंट को, तो वहाँ पर जो है ड्रग की जो मेडिकेशन है या फिर मेडिसिन की जो मेडिकेशन है यानी कि उसकी डोज कितनी देनी है उसको चेक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एज वेल एज द पेशेंट फुल नेम यानी कि तो इसमें क्या गया, राइट एंड इंस्टेड एंड ऑफ द सरनेम एंड निकनेम ऑफ द पेशेंट एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो इसमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इसमें जो पेशेंट होता है उसका नाम तो लिखा होना चाहिए लेकिन उसका सरनेम भी मेंशन किया यानी कि नाम के साथ उसका पूरा नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है। और साथ इसमें एड्रेस ऑफ द पेशेंट भी मेंशन किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो स्पेशली डिजीज होती है, यानी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रिएट प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो डिजीज होती है जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है पर्सनली जो है मेडिकेशन जो है दे सकता है, डिस्पेंस कर सकता है ऐसे पेशेंट को फार्मासिस्ट, ठीक है। तो उसके लिए एड्रेस मेंशन करना जरूरी होता है। इसके अलावा सुपरस्क्रिप्शन आता है। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम जो है सिंबल आरएक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है सुपरस्क्रिप्शन को। तो आरएक्स क्या होता है फ्रेंड्स, आरएक्स यानी कि जो एशियन टाइम्स में जो आरएक्स का यूज किया जाता था, जो एक सिंबल होता है वो किसके रूप में कंसिडर किया जाता था, द प्रेयर के रूप में, यानी कि प्रार्थना के रूप में। यानी कि इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट था, ठीक है, यानी कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए उसके लिए भगवान से क्या की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी। तो उस प्रार्थना का जो सिंबल कौन होता है, आपका आरएक्स होता है, ठीक है, जिससे आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो। तो वो जो है प्रार्थना भगवान के लिए की जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो आज के टाइम पे इस सिंबल का यूज हम किसके रूप में करते हैं, एक एब्रीविएशंस के रूप में करते हैं, जो आपका लैटिन टर्म होता है, जिसका मतलब होता है, लैटिन टर्म इसका जो होता है टैक्थो, जिसका मतलब होता है यू टैक, यानी कि आप हमारे ड्रग्स को लेते हैं तो आप इससे ठीक हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका इंस्क्रिप्शन आता है। इंस्क्रिप्शन जो है मेन बॉडी होती है प्रिस्क्रिप्शन की। इसमें नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब इंग्रेडिएंट, यानी कि जो आपके ड्रग, यानी कि किस प्रकार की मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसका नाम, जैसे पैरासीटामोल है तो ये उसका नाम हो गया, और साथ में कितनी क्वांटिटी में जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, साथ में उसकी क्वांटिटी दी जाती है। तो ठीक है, तो द इंग्रेडिएंट, यानी कि इसमें जो आपका जो इंस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसमें नेम एंड क्वांटिटी होती है प्रिस्क्राइब, यानी कि मेडिसिन की नेम और उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट लिखे जाते हैं, यानी कि जो ड्रग और मेडिसिन लिखी जाती है, वो सेपरेट लाइंस में लिखी जाती है, अलग अलग लाइंस में लिखी जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे जब प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो लास्ट जो इंग्रेडिएंट होता है वो आपका व्हीकल या डायलेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उनमें जो इंस्क्रिप्शन होता है फ्रेंड्स, उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइडेड कर सकते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन कौन से होते हैं, जो छोटे बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, ज़्यादातर वो कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें क्या की जाती है कि फ्रेंड्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, साथ ही उसमें सिरप भी, यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म पे प्रिस्क्राइब की जाती है, और कुछ ऐसी मेडिसिन एलर्जिक कंडीशंस की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये जो, क्योंकि ताकि पेशेंट को अगर कोई ऐसी मेडिसिन जो है, मान लीजिए पैरासीटामोल पेशेंट के अंदर हार्मफुल इफेक्ट डाल रही तो उसके जो है रिएक्शन को रोक सके, तो उसके लिए जो है उसमें जो है एंटी रिएक्शन जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, ठीक है, एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो यूज़ की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो पहला पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन का, वो होता है बेस, ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। तो इस एक्टिव मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के थेरापेटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजुवेंट, जो सेकंड पार्ट होता है। तो एडजुवेंट का यूज क्यों करते हैं, ये क्या करता है, बेस के इफेक्ट को बढ़ा देता है एडजुवेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि एडजुवेंट का जो हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस हार्मफुल इफेक्ट को रोकने के लिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर करेक्टिव का यूज किया जाता है, यानी करेक्टिव प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो उसके हार्मफुल इफेक्ट को रोक देता है, ठीक है। और चौथा आपका व्हीकल होता है, जो लास्ट इंग्रेडिएंट होता है आपके इंस्क्रिप्शन के पार्ट्स का, ठीक है। उसके बाद में आपका सब्सक्रिप्शन आता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेंट डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द टाइप एंड कंपाउंडिंग ऑफ डोजेस फॉर्म अलोंग विद द नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस्ड। तो इसमें क्या करता है कि जो डॉक्टर होता है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है कि आपको किस टाइप की जो है डोजेस फॉर्म प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए सिरप प्रिस्क्राइब करनी है, सिरप को डिस्पेंस करना है पेशेंट के लिए, ये टैबलेट को जो है डिस्पेंस करना है पेशेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी किस टाइप की जो है डोजेस फॉर्म पेशेंट को डिस्पेंस करनी है, तो ये जो है डायरेक्शन कौन देता है, आपका डॉक्टर देता है फार्मासिस्ट को, ठीक है। तो साथ ही उसमें नंबर भी दिए होते हैं कि भैया आपको जो डोजेस फॉर्म, मान लीजिए अगर सिर्फ डोजेस फॉर्म अगर आपको जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, फार्मासिस्ट के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पर जो है फार्मासिस्ट जो है वहाँ पर डोजेस ऑफ नंबर जो है वहाँ पर दिए होंगे कि इतनी नंबर ऑफ डोजेस आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो पेशेंट के अंदर, ठीक है।
यानी कि 1 ढक्कन लेना है, 2 ढक्कन लेना है, तो ठीक है, तो डोजेज ऑफ नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस, ठीक है, किसके द्वारा लिखा जाता है, डॉक्टर के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट को, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सिग्नेचर। दिस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इट प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। अब तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई जो सिग्नेचर था, ठीक है, तो सिग्नेचर में तो क्या किया जा रहा है कि जो पेशेंट को फार्मासिस्ट क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि भैया आपको जो मेडिसिन लेनी है वो सुबह लेनी है या शाम को लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है। ये किसमें डायरेक्शन देगा, फार्मासिस्ट किसमें देगा, सिग्नेचर में देगा डायरेक्शन फार्मासिस्ट किसको, पेशेंट को, ठीक है। लेकिन आपका जो 5वां जो पार्ट है सब्सक्रिप्शन, उसमें सिर्फ ये दिया होता है कि आपको किस टाइप की डोजेस फॉर्म जो है कितने नंबर के साथ पेशेंट के डिस्पेंस करनी है, कि सिरप करनी है, एलिक्सर करनी है, इमल्शन करनी है, तो ये सारी क्या होती है, डोजेस फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन जो सिग्नेचर होता है उसमें क्या करता है फ्रेंड्स, जो मेडिसिन होती है या फिर डोजेस फॉर्म होती है उसको कब लेना है, सुबह लेना है, शाम लेना है, ठीक है, तो वो किस रूट से लेना है, वो किसमें दिया होता है, सिग्नेचर के अंदर दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन यानी कि हाउ एंड व्हेन द डोजेस फॉर्म टू बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्लाई, यानी कि कब, कैसे और कब जो है डोजेस फॉर्म को अप्लाइड करना है पेशेंट को, ठीक है, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। उसके बाद में जो आता है आपका रिफिल, या जिसे हम रिन्यूअल इंटरेक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। रिन्यूअल इंटरेक्शन का यूज़ हम फ्रेंड्स कब करता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उसके पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो क्या करते हैं कि उनके लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, जो लंबे समय वाली डिजीज होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन को दो या यानी कि जिस डेट पर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उस डेट के अलावा भी प्रिस्क्रिप्शन को यूज किया जा सके, यानी रिपीट किया जा सके 1-2 बार, ठीक है। तो वो किसमें लिखा जाता है, आपके रिफिल या रिन्यूअल इंटरेक्शन में। तो रिन्यूअल इंटरेक्शन यानी कि जो पुराना प्रिस्क्रिप्शन है जिस पर जो है पिछली डेट लिखी गई, तो उसी डेट को रिन्यू कर सके उसी प्रिस्क्रिप्शन को वापस रिपीट कर सके, तो वो किसके अंदर लिखा जाता है, आपके रिफिल के अंदर लिखा जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स ए प्रिस्क्रिप्शन इज टू बी रिपीटेड इज राइटेन अंडर द रिन्यूअल इंटरेक्शन, ठीक है। तो डॉक्टर इसमें प्रिस्क्रिप्शन को कितनी बार पेशेंट जो है रिपीट कर सकता है वो किसके अंदर लिखवा जाता है, आपके रिन्यूअल या फिर रिफिल के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और साथ ही इसमें क्या दी जाती है, जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को इंटरेक्शन भी देता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है और वार्निंग भी देता है कि भैया इस प्रिस्क्रिप्शन को सिर्फ इतनी बार यूज करना जब आपको जरूरत हो। अदरवाइज अगर आप इसको बार बार के रिपीट कर रहे हो जब आपको जरूरत नहीं है मेडिसिन की, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो वहाँ पर देखने को मिलेंगी मेडिसिन की, ठीक है। उसके बाद में 8 वाला जो पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन, उसमें सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं प्रिस्क्राइबर के। तो प्रिस्क्राइबर कौन होता है, आपका डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर इसमें क्या करता है, सिग्नेचर भी डालेगा, उसका एड्रेस क्या होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वहाँ पर मेंशन देखने को मिलते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अगर डॉक्टर यानी कि ये सारे रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं कर रहा है तो ऐसा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मान्य नहीं होता है, वो लीगल नहीं कहलाता है जब तक कि उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर के सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस मेंशन नहीं है। तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट मान्य नहीं करेगा, ना ही कोर्ट ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को मान्य करेगा, ठीक है। तो द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपका सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर विच टर्न द प्रिस्क्रिप्शन इनटू लीगल एंड ऑथेंटिक ऑर्डर टू द फार्मासिस्ट, ठीक है। तो जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है जो प्रिस्क्रिप्शन की, वो सिग्नेचर, एड्रेस ऑफ द एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी कि डॉक्टर के सिग्नेचर होनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, एड्रेस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये क्या कर देता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको लीगल कर देता है, ठीक है। ये सारे जो सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं वो जो डॉक्टर के, वो क्या करते हैं, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लीगल एंड ऑथेंटिक ऑर्डर बना देते हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को मान्य करेगा जिसमें डॉक्टर के सिग्नेचर है, एड्रेस है उसका और रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। दिस डिलीट एनी डेंजर और यूज ऑफ स्पूरियस ड्रग्स। अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर ने जल्दबाजी में कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जो नकली हैं, ठीक है, और जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सिग्नेचर कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, एड्रेस और अपना एड्रेस मेंशन कर रहा है, तो एड्रेस और सिग्नेचर मेंशन करने से पहले सबसे पहले वो ऐसी ड्रग्स को डिलीट कर देगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो नकली है। क्योंकि एक बार जो है ऐसी मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब हो रही है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, और उसमें डॉक्टर के साइन भी है, ठीक है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा और ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट है वो कोर्ट में जो है अपील कर सकता है, ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर इज मस्ट व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन नारकोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्रिस्क्रिप्शन का, प्रिस्क्राइबर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब प्रिस्क्रिप्शन किससे, नारकोटिक एंड जो आपकी जो
अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अब नारकोटिक्स आपकी नींद की गोली आती है, पेन किलर आती है, नशे की जो गोली होती है नारकोटिक्स ड्रग्स होती है। तो इन ड्रग्स के लिए क्या ऐसे अगर किसी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पेशेंट डॉक्टर का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे वो उसको लीगल डॉक्यूमेंट बना देता है। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो टॉपिक है ये खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले यदि फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके जो प्रिस्क्रिप्शन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है और ये जो है प्रिस्क्रिप्शन का पूरा जो फॉर्मेट है जिसमें जो है 8 पार्ट्स जो है प्रिस्क्रिप्शन के मेंशन किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इन एक एक करके जो है हम इन सबको जो है बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप एग्जाम में जब भी आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो है ये फॉर्मेट जो आपको वहाँ पर मेंशन करके आना होगा। खासकर जो आपके 10 नंबर्स के जो मार्क्स होते हैं, 10 नंबर्स मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें, और आपका जो 5 नंबर मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें जो आपको ये फॉर्मेट जो है बनाकर आना होगा। ठीक है फ्रेंड, तभी जाके जो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा फॉर्मेट ही तो प्रिस्क्रिप्शन है। तो इसी के इससे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, तो वो तो सिर्फ थ्योरी थी इसके जो पार्ट्स की, लेकिन मेन जो टॉपिक है वो प्रिस्क्रिप्शन का यही है। तो ये फॉर्मेट आपको वहाँ पर मेंशन करके जो है आना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है फ्रेंड, तो प्रिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले सबसे पहले जो है प्रिस्क्रिप्शन पर जो है हॉस्पिटल का नाम जो है पहले से लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में वहाँ पर जो डॉक्टर है उसका नाम भी जो है मेंशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में उसका जो क्वालिफिकेशन क्या है डॉक्टर ने, यानी क्या क्या कोर्स किए हुए हैं, यानी कि MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, तो वो वहाँ पर जो है मेंशन देखने को मिलते हैं। साथ ही उसमें जो आपको वहाँ पर जो है यानी कि जो हॉस्पिटल्स होता है या फिर आपका जो है डॉक्टर होता है उसका नंबर भी जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जिससे आप जो है डॉक्टर्स या फिर हॉस्पिटल्स में जो है आप कॉलिंग कर सकते हो यदि आपको कोई आपकी जो है मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपकी डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है अब यहाँ पर जो है प्रिस्क्रिप्शन का पूरा फॉर्मेट, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन के मेन पार्ट है फ्रेंड्स वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट आता है फ्रेंड्स वो आती है आपकी डेट। ठीक है, सभी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट होना अनिवार्य होता है, जैसा कि हमने थ्योरी में बात करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो पेशेंट का नेम होता है वो भी वहाँ पर जो है मेंशन होना चाहिए। अगर पेशेंट का यानी कि पेशेंट का नाम मेंशन नहीं है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर तो हम जो है पेशेंट को दवाई नहीं दे पाएंगे कि किस पेशेंट को जो डिजीज है, किस पेशेंट को जो है दवा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ उसकी एज भी मेंशन होनी चाहिए, जो खासकर जो चाइल्ड एंड एडल्ट पेशेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में, यानी कि उनकी जो है उनको जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, ठीक है, यानी कि एडल्ट है या चाइल्ड है उनको अलग अलग करने के लिए जो है वहाँ पर एज जो है मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, और सेक्स यानी कि जो आपका मेल है या फीमेल जो भी पेशेंट है वो वहाँ पर मेंशन करना चाहिए। ठीक है, और एड्रेस ऑफ द पेशेंट जो है वहाँ पर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक डिजीज होती है। ठीक है, जिनको जो है पर्सनली जो फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर जो है ट्रीट करना चाहता है, ठीक है, पर्सनली ट्रीट करता है या पर्सनली जो मेडिकेशन उसको प्रोवाइड कराता है, डिस्पेंस करता है, तो उसके लिए जो पेशेंट का जो एड्रेस होता है वो जो है मेंशन होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा उसके अंदर सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, सुपरस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है सुपरस्क्रिप्शन में जो RX होता है, ठीक है, RX क्या होता है इसके बारे में मैंने जो एक RX जो होता है ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब है प्रियर टू जुपिटर। ठीक है, तो यानी कि एक सिंबल होता है जो लैटिन वर्ड का होता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है भगवान को प्रार्थना की जाती है पेशेंट की जो है जल्दी से रिकवरी होने के लिए। तो उसके जो यानी कि जो पेशेंट की जो जल्दी रिकवरी के लिए ये जो सिंबल है, ठीक है, वो एम्प्लॉय किया जाता है गॉड की रिक्वेस्टिंग में। ठीक है फ्रेंड, और इसमें जो है वही पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो मेडिसिन होता है उसका नाम लिखा होगा और उसकी क्वांटिटी जो है मेंशन की होगी इसमें सुपरस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ इसमें जो है 4 पार्ट्स यानी कि 4 जो है इसमें इंग्रेडिएंट दे रखे हैं। ठीक है, और ये यानी कि जो सुपरस्क्रिप्शन है उसी से रिलेटेड होता है आपका इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं लेकिन रिलेटेड एक जैसे ही होते हैं, क्यों, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, रिलेटेड क्यों होता है कि इसमें जो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक बेस है। तो जो इंस्क्रिप्शन के हमने 4 पार्ट्स देखे थे जिसमें बेस, एडजुवेंट, करेक्टिव एंड व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम सल्फेट है एक बेस है, तो यानी कि ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, जिसका थेरापेटिक इफेक्ट किसके द्वारा बढ़ेगा, आपके रूबार्ड पाउडर के द्वारा। ठीक है, जो एक एडजुवेंट है, जब रूबार्ड पाउडर का जो है हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर तो वहाँ पर जो है डॉक्टर वहाँ पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो करेक्टिव मेडिसिन होती है, यानी करेक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसको प्रिस्क्राइब कर देता है इसके हार्मफुल इफेक्ट को रोकने के लिए। और लास्ट का जो इंग्रेडिएंट होता है वो आपका पेपरमेंट वाटर होता है। ठीक है, जो लास्ट पार्ट होता है किसका, इंस्क्रिप्शन का। ठीक है,
तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के, यानी कि बेस, एडजुवेंट एंड करेक्टिव एंड व्हीकल, और जो आपके जो सुपरस्क्रिप्शन होता है उसमें आपका मैग्नीशियम दिया होता है और उसकी जो क्वांटिटी दी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद में आता है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें हमें जो है किस टाइप की डोजेस फॉर्म जो है पेशेंट के अंदर डिस्पेंस करनी है, यानी कि डोजेस फॉर्म मतलब कि टैबलेट की फॉर्म में डोजेस फॉर्म को डिस्पेंस करनी है, पेशेंट को देनी है, सिरप के फॉर्म में यानी कि लिक्विड डोजेस फॉर्म के रूप में है पेशेंट को जो डिस्पेंस करनी है, यानी कि देनी है दवा, या फिर इमल्शन या सस्पेंशन के फॉर्म में जो है पेशेंट को दवा देनी है, वो किस में लिखा होगा आपके सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर एक लैटिन वर्ड में जो है वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, फैट मिक्सचुरा। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हमें मिक्सचर प्रिपेयर करना है, यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा जो है हमें यूज करके हमको क्या बनाना है, मिक्सर बनाना है, ठीक है, और मिक्सर बनाकर जो है पेशेंट को डिस्पेंस करना है, ठीक है, मिक्सर की फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही उसके नंबर ऑफ डोजेस भी जो है इसके साथ साथ देने हैं, कि मिक्सर की फॉर्म में देना है, और कितना मिक्सर देना है, उसके नंबर ऑफ डोजेस भी जो आपको वहाँ पर देने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कितने डोज में हम उसको लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में सिग्नेचुरा आता है। जो सिग्नेचुरा मैंने आपको बताया था, इसमें जो है आपको फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को एडवाइस देता है कि भाई आपको सुबह लेनी है, शाम लेनी है, गोली खाना खाने के बाद लेनी है, ये सब बताता है इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। वो किसके अंदर आता है, आपको सिग्नेचुरा के अंदर आता है। तो यहाँ पर एक लैटिन वर्ड के सेंटेंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसमें लिखा है कोक्लियर एम्प्लम नॉक्ट मैनी कैपिडम्स, ठीक है, कैपिडम्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आपको ये क्या है, टेबल स्पून फुल जो है टेबल स्पून लेनी है, यानी कि दवाई की, ठीक है, वो कब लेनी है आपको, यानी कि प्रत्येक मॉर्निंग एंड नाइट को टेबल स्पून पर, यानी 1 चम्मच जो है आपको जो है यानी कि मेडिसिन लेनी है, ठीक है, मेडिसिन या फिर आपका जो मिक्सर बनाया है आपने वो मिक्सर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 चम्मच मतलब 5 ml के आसपास हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है आपका रिफिल। रिफिल क्या होता है, रिफिल मैंने आपको बताया था कि रिफिल में जो है अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को जिस डेट के अंतर्गत जो है प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया गया था उसके अलावा भी अगर आप प्रिस्क्रिप्शन को 1 या 2 बार जो है रिपीटेड कर सकते हो, तो डॉक्टर यहाँ पर मेंशन कर सकता है कि आप कितने बार उसको रीएक्टिवेट कर सकते हो उस प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। उसके लिए उसको वार्निंग भी दी जाती है आपको पेशेंट को, ठीक है, जब उसको नीडेड हो तभी वो एक जो है प्रिस्क्रिप्शन को रिपीटेड किए, अदरवाइज वो ऐसा ना करे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यानी कि जो डॉक्टर होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी होता है, जो क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन को एक लीगल एंड ऑथेंटिक ऑर्डर में जो है कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन के अंदर है जो आपका डॉक्टर है उसका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है, और साथ में उसके सिग्नेचर भी मेंशन होना चाहिए। और ये सिग्नेचर और एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको थ्योरी में जो है लास्ट ग्रेड पे बता दिया था, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को है लीगल एंड ऑथेंटिक ऑर्डर में चेंज कर देता है, जिससे जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है फार्मासिस्ट के लिए मान्य हो जाता है, ठीक है। फार्मासिस्ट जो है उसको जो है यानी कि फार्मासिस्ट एक प्रकार से उस प्रिस्क्रिप्शन को मान सकता है कि ये डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में जो कोर्ट के लिए भी वो मान्य हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे एग्जाम में जरूर बनाकर आइएगा, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट समझ पाया और वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।